सब्सक्राइब कीजिए हमारे लूम सेट चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि मशीन का सेलिब्रेशन कैसे करते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि मैं इसमें जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। इसमें आपको वीडियो जैसे क्वालिटी सेटिंग करना, फिलिंग अटेंड करना, डैमेज अटेंड करना, यानी लूम सेट से संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इस पेज पे चले जाना है। तो सेलिब्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मशीन को आपको 70 के ऊपर यानी 90 डिग्री पे आपको खड़ा करना पड़ेगा। चाहे आप 90 पे खड़ा कर लीजिए, 80 पे खड़ा कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। और भी पिक फाइंडिंग में आपको खड़ा करना है। पिक फाइंडिंग में इसलिए खड़ा करना है क्योंकि जब सेलिब्रेशन होता है तो नोजल से एयर निकलता है, तो एयर को कहीं टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि टकराएगा तो उसका फ्लो बराबर टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको 90 डिग्री पे खड़ा किया जाता है। 90 पे खड़ा कर लो, मतलब 75 डिग्री के ऊपर आप कहीं भी खड़ा कर सकते हो। 75 और 90 के बीच में कहीं भी खड़ा कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मशीन को डिग्री में 90 डिग्री में और पिक फाइंडिंग में खड़ा करना है। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन में जाएगा। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा। तो वो नया पेज इस प्रकार से खुलेगा। जब इस प्रकार से नया पेज खुलेगा तो आपको फिर इस वाले ऑप्शन में चले जाना है, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देता है। इस वाले ऑप्शन को आप क्लिक करना है तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। वो नया पेज इस तरह से खुलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ आप कितने बार में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। यदि आप डेनियम चलाते हैं तो डेनियम में कम से कम यहाँ पर 5 बार में सेलिब्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले 5 बार डाल दीजिए। यदि आप ग्रे में सेलिब्रेशन करते हैं तो 4 बार में भी कर सकते हैं, मतलब आप धागे की क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन अगर डेनियम में करते हैं तो 5 बार में कीजिए, और 4.5 बार में भी होता है और 4 बार में भी होता है। तो वो धागे की क्वालिटी के हिसाब से होता है। तो जैसे मान लीजिए आप ग्रे में चलाते हैं तो ग्रे का काउंट क्या होता है, पतला होता है। तो इसलिए उसमें आप 4 बार में, 4.5 बार में भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो आपको सेलिब्रेशन कैसे करना है इसी के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। आप में वीडियो हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है लूम सेट से संबंधित, ताकि हम आपको क्वालिटी सेटिंग, फीलिंग अटेंड करना, डैमेज अटेंड करनी, लूम सेट से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। बस जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे सेलिब्रेशन काफ़ी पुराना हो जाता है तो यहाँ पर डेट लिखी हुई होती है। देखिए ये आपको यहाँ पर डेट लिखी हुई होती है, तो ये डेट को आपको देख लेना है, क्योंकि जब सेलिब्रेशन काफ़ी पुराना हो जाता है तो मशीन का थोड़ा वर्किंग स्लो हो जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका मोबाइल काफ़ी दिनों से चलाते रहते तो हैंग करने लगता है, उसी तरह से मशीन का भी वर्किंग थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि फीलिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमको करना ज़रूरी होता है। तो आप देख लीजिए कि सेलिब्रेशन कम से कम 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ये सेलिब्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको सेलिब्रेशन करना पड़ेगा चैनल, मतलब 1 नंबर चैनल का, ठीक है ना। चैनल 1 नंबर का मतलब मेन नोजल और टेंडम नोजल दोनों का, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर इसको सेलिब्रेशन करेंगे। तो अभी यहाँ पर सब ऑन है। जब ऑन रहता है तो ऑटो में काम करता है। सेलिब्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया पेज खुलेगा। इस तरह से एक नया पेज खुलेगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है कि उसमें आपको प्रेशर गेज लगा लेना है, वो मैं आपको दिखा। तो इस हिसाब से आपको जिस चैनल में पहले आप सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, जैसे 1 नंबर में कर रहे हैं तो सबसे पहले आप 1 नंबर में आप प्रेशर लगा लीजिए। जैसा कि यहाँ पर आपको प्रेशर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने 1 नंबर में प्रेशर लगा के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पहले प्रेशर गेज लगा लेना है, इसके बाद ही सेलिब्रेशन करना है। तो वो कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो जैसे ही आप प्रेशर गेज लगाओगे ना तो वहाँ पर आपको प्रेशर गेज में सबसे पहले वो प्रेशर गेज 0 पे जाएगा, ठीक है ना। जब 0 पे जाएगा इसके बाद उसको आपको देख लेना है कि उसमें प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको, तो अगर वहाँ पर प्रेशर 1 यानी 1 बार आ रहा है तो ठीक है। यदि 1 बार नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है,
जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि सेट द प्रेशर 1 बार, ठीक है ना। तो आपको 1 बार प्रेशर सेट करना है। वो आपको कैसे करना है, इनसे बढ़ा घटा करके, ठीक है ना। मतलब इससे इसको टच करेंगे तो प्रेशर डाउन होगा और इसको टच करेंगे तो प्रेशर ऊपर मतलब बढ़ेगा, ठीक है ना। और इनसे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, मतलब कम कम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर 1 बार में प्रेशर बिल्कुल सेट कर लेना है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते कि इस चित्र में दिखाया हुआ है कि इस चित्र में 1 बार प्रेशर हमने सेट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये 1 बार प्रेशर सेट करने के बाद आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करोगे ना, तो इसमें दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसमें क्या करना है कि उसमें आपको अब 5 बार प्रेशर सेट करना है, ठीक है ना। ये प्रेशर जो आपका सेलिब्रेशन होगा ये ईपीआर का होगा, ठीक है ना। तो ईपीआर का प्रेशर सेलिब्रेशन होगा तो उसको 5 बार में सेट करना है। तो उसको भी आपको 5 बार में प्रेशर सेट कर लेना है, ठीक है ना। जब आप यदि 5 बार से कम या ज़्यादा हो रहा है तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इनको टच करते जाओगे तो ये प्रेशर कम ज़्यादा हो जाएगा। जहाँ 5 बार आपका हो जाता है तो वहाँ 5 बार में आप उसको रोक करके और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर हमारा 5 बार प्रेशर हो गया है, तो हमने वहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर दिया है तो वो सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हमको क्या करना है कि इन सभी का सेलिब्रेशन करना है, ठीक है ना। जिस तरह से हमने पहला सेलिब्रेशन बताया है उसी तरह से सभी का सेलिब्रेशन करना, सेम प्रोसेस रहता है सभी के सेलिब्रेशन में, ठीक है ना। और जब आपका सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो सब में ऐसा चिन्ह आ जाएगा, ठीक है ना। और जिस रेगुलेटर में प्रॉब्लम होगी या सेलिब्रेशन कंप्लीट नहीं होगा तो यहाँ पर सही का चिन्ह नहीं आएगा, यहाँ पर या तो गुणे का चिन्ह आएगा या सेलिब्रेशन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इस तरह से आप पूरे का सेलिब्रेशन कर लीजिए। तो ये 1 नंबर चैनल का सेलिब्रेशन हो जाएगा, इसके बाद ये 2 नंबर चैनल का सेलिब्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर मेन और टेंडम दोनों का होता है एक साथ में, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट और राइट का होता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इससे लेफ्ट और राइट का सेलिब्रेशन हो जाएगा और इससे सेंटर का सेलिब्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सेलिब्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सेलिब्रेशन हम करते क्यों हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सेलिब्रेशन इसलिए करते हैं क्योंकि जब जैसे आप मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल जब काफ़ी दिन चलाते हो तो धीरे धीरे क्या करता है, हैंग मारने लगता है। मोबाइल तो चलता है लेकिन वो धीरे धीरे हैंग मारने लगता है, तो उसको एक बार रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक वही प्रोसेस इसमें भी होता है, क्योंकि ये भी एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही काम करता है। तो इस तरह से आपको सेलिब्रेशन करना है। तो आगे कुछ जानकारी मैं और दे देता हूँ इस चित्र के माध्यम से। तो जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रेगुलेटर दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये 1 नंबर का रेगुलेटर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 1 नंबर में लगा करके सेलिब्रेशन करेंगे। ये आपका 2 नंबर का मिल जाएगा, ये लेफ्ट और राइट का मिल जाएगा और ये सेंटर का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें पिकानल में क्या करना पड़ता है कि एक बार आप सेलिब्रेशन कर दोगे और एक बार प्रेशर सेट कर दोगे तो आपको प्रेशर गेज लेके घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार सेट कर देने से वो ऑलरेडी सेट रहता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कंप्यूटर में जितना देंगे उतना लेगा, ठीक है ना। तो आप इनको रखना कितना है तो ये भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये में क्या करना है कि आपका जो सेलिब्रेशन होगा तो ये प्रेशर गेज है, ठीक है ना। इसको आपको 5 बार रखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना कि सेलिब्रेशन करने से पहले आप ये वीडियो जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो सेलिब्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस में जो प्रेशर है ना, तो यहाँ पर प्रेशर गेज लगा के इसको 5 बार कर दीजिए, क्योंकि आप 5 बार में सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो इसको 5 बार कर दीजिए। तो यहाँ पर ये रेगुलेटर दिया है तो इसको घुमा करके और प्रेशर गेज से 5 बार कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये सेलिब्रेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ कनेक्शन ईपीआर में इसका जाता है, तो ये ईपीआर का सेलिब्रेशन होता है, फिर ईपीआर से यहाँ पर रेगुलेटर में आता है, ठीक है ना। इसका कनेक्शन ऐसा होता है। तो सेलिब्रेशन ईपीआर का होता है। ईपीआर जितना प्रेशर देगा रेगुलेटर उतना ही काम करेगा, ठीक है ना। तो ये काम कैसे करता है तो उसी के बारे में हम आगे चलते जानते हैं। तो आपको इसको 5 बार प्रेशर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये रेगुलेटर होता है, तो एक रेगुलेटर को आपको प्रेशर आपको धागे की क्वालिटी के हिसाब से, यदि आप मोटा यानी डेनियम चला रहे हैं तो आप इसको 1.5 बार या
2 बार दे दीजिए, मैक्सिमम 2 बार, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके लिए होता है जो अपन एल्का का प्रेशर देते हैं, जैसे मशीन जब बंद रहता है और धागे को टाइट करने के लिए मेन नोजल में, ताकि धागा बाहर निकले, तो इसके लिए रहता है। तो इसका प्रेशर आप 2 बार कर दीजिए, ठीक है ना। और यदि आप पतला काउंट चलाते तो 1.5 बार, मतलब मैक्सिमम 2 बार, 1.5 से 2 बार करिए बस, ठीक है ना। और ये जो प्रेशर होता है ये रिले बाल्ब का होता है। तो रिले बाल्ब का एक भी बार आप 6 बार 6.5 बार इसका कर दीजिए, तो ये 6.5 बार फिक्स रहेगा। फिर हमको जितना जरूरत पड़ेगी तो हम कंप्यूटर में डाल देंगे तो उतना भी वो लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार में प्रेशर फिक्स कर दिया जाता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसका प्रेशर आपको 5 बार कर देना, इसका प्रेशर 1.5 से 2 बार कर देना। वैसे 1.5 बार करिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि 2 बार कर देंगे तो थोड़ा धागा उड़ाने लगता है। तो आप इसको 1.5 बार करिए, ठीक है ना। 1.5 बार में ही हम लोग चलाते हैं, लेकिन 2 बार भी चलता है, क्योंकि कभी कभी 2 बार भी देना पड़ता है, लेकिन 1.5 बार नॉर्मल बढ़िया रहता है, ठीक है ना। और इसको आप 6.5 बार कर दीजिए, जितना आता है मैक्सिमम प्रेशर आपको मशीन में 6 बार आ रहा है तो 6 बार कर दीजिए, 6.5 बार आ रहा है तो 6.5 बार कर दीजिए। तो इसका प्रेशर आपको 6.5 बार फिक्स कर देना, और इसके बाद इसको बंद कर दीजिए बस। और इसके बाद यहाँ 1 नंबर का सेलिब्रेशन, ये 2 नंबर का सेलिब्रेशन, लेफ्ट राइट का सेलिब्रेशन, और इसका सेंटर का सेलिब्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ से भी आप ही काफ़ी फीलिंग अटेंड करने में आपको सहूलियत होती है। जैसा कि मैंने इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया है कि इसका जो प्रेशर होता है वो मैंने 5 बार, ये देखिए इसका मैंने यहाँ पर कनेक्टेड किया हुआ है, तो ये यहाँ पर प्रेशर 5 बार रहेगा, ठीक है। ये चित्र में भी मैंने दिखा दिया है, तो आपको मैंने समझा भी दिया कि कितना प्रेशर रखना है। तो इतना प्रेशर रखना है, फिर उस हिसाब से आपको मशीन को सेलिब्रेशन करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको सेलिब्रेशन समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ऐसे ही लूम सेट से संबंधित हर टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। बशर्ते मेरे को पास क्या है, टाइम नहीं मिलता, तो मैं डेली आपको वीडियो नहीं दे सकता, लेकिन मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो चैनल पे जुड़े रहिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। अभी आगे चल करके हम इसमें आपको भर्ती का भी प्रोसेस देंगे, ताकि आपको भर्ती की भी जानकारी मिल सके। सोडोकामा के बारे में भी जानकारी देंगे और रैपियर के बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 लूम के बारे में जानकारी मिलेगी, और प्लस आपको भर्ती के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि आपको किस कंपनी में भर्ती निकल रही है। तो इससे क्या रहेगा कि आपको भर्ती ढूंढने में भी आसानी मिलेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद।